ओपन योर टेक्स्ट बुक, फटाफट अभी ओपन करो, पेन या पेंसिल या हाइलाइटर जो भी आप लेना चाहते हो वो लेके बैठ जाओ, ठीक है। और जो भी मैं मार्क करा रही हूँ क्वेश्चन वो सारे मेरे साथ मार्क करो। और जिसने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है और उसको कम से कम क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्किंग क्वेश्चन चाहिए, मैं दे रही हूँ, आ जाओ। प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट दोनों से दूंगी। दिस थ्योरम कैन कम फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज मैं क्लास 9th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके देने वाली हूँ मेरे हाथ से, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो, दोनों अलजेब्रा ज्योमेट्री का मेरे सामने निकालो, मेरे साथ निकालो। मैं आपके साथ साथ आपको सारे मार्किंग्स देने वाली हूँ। फटाफट सारे टेक्स्ट बुक निकालो गाइस। चलो मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देती हूँ कि क्या मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जो भी मैं अभी मार्क करके दूंगी आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्कूल में हो या क्लासेस में हो, कहीं पे भी हो, मैंने मोर देन 5 इयर्स से मैं मोर देन 5 इयर्स से क्या करती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा रही हूँ बट मैं लास्ट ईयर तक पढ़ा रही थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि क्लास 9th के टीचर्स क्या क्या डालते हैं अपने पेपर में। और स्पेशली जो हमारा ज्योमेट्री है उसमें थ्योरम्स भी आने का चांसेस होता है, तो कौन कौन से थ्योरम आ सकते हैं तो मैं बताती हूँ। जो बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, कुछ नहीं किया है, तो एटलीस्ट ये मेरे जो मार्किंग वाले सम्स है ना वो कर लेना। और अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसने सब कुछ कर लिया है, तो वो बोलेगी कि मिस आपके वाले क्वेश्चन करे कि सब करे। देखो पहले क्या करो, जो मैं मार्क वाले क्वेश्चन दे रही हूँ ना, जो मैं मार्किंग करके दे रही हूँ वो पहले कर लो। आपका तो सभी हो गया है, तो जो बाकी के जो बच जाएंगे वो भी बाद में कर देना रिवाइज, है ना। तो सभी कर लो। और जिसने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है और उसको कम से कम क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्किंग क्वेश्चन चाहिए, मैं दे रही हूँ, आ जाओ सब लोग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट दोनों से दूंगी। और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली मैं मार्क कर रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक। सबको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं आगे, आपको कैसे ये यूज करना है, प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स। ओपन योर टेक्स्ट बुक, फटाफट अभी ओपन करो, अपने पास एक पेन या पेंसिल या हाइलाइटर जो भी आप लेना चाहते हो वो लेके बैठ जाओ, ठीक है। और जो भी मैं मार्क करा रही हूँ क्वेश्चन वो सारे मेरे साथ मार्क करो। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के बाद में करो, अगर नहीं करोगे तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। दिस क्वेश्चन आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन योर एग्जाम पैटर्न, मतलब मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग ही देने वाली हूँ ये, ओके। और यूनिट टेस्ट के पहले एक थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ, फिर मैं मार्किंग करवा देती हूँ आपको। मैं जितने भी मार्क क्वेश्चन दे रही हूँ वो प्लीज आप सॉल्व करना, कम से कम 2 बार सॉल्व करना, प्लीज रट्टा मत मारना। मैं कभी भी बच्चों को रट्टा मारने की सलाह नहीं दूंगी, पहले आप कॉन्सेप्ट को जरूर करना, कॉन्सेप्ट को करना और फिर प्लस क्या करना, वो जो एग्जाम्पल्स है उसको जो मैं मार्क करके दे रही हूँ जो क्वेश्चन वो सॉल्व करना, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको करना है। अब प्लीज आप सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करो, फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से रीड करो। और अगर आपको प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस आएंगे अपने स्कूल एग्जाम में, देखो कोई कोई स्कूल टीचर क्लियर कट बोल देते हैं कि मैं प्रॉब्लम सेट के सम नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी, तो मत करो। लेकिन आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम सेट से टीचर सम्स देगी, तो प्लीज आप कर लेना, मेरे मार्क वाले क्वेश्चन कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। फॉर्मुलाज वगैरह जो होते हैं उसको रिवाइज करना डेली। एंड आप लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए अलजेब्रा ज्योमेट्री में याद रखना, ज्योमेट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पैरेलल लाइंस, उसका जो फॉर्मेट होता है गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, ये सब लिखना सीखो अच्छे से। और बाकी आपको सब कुछ गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के इसी चैनल पे आपको 9th क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर को चाहिए वो सब मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सेट भी मैंने अपलोड कर दिया है, अलजेब्रा के 2 चैप्टर का और ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स का, ठीक है। मुझे कमेंट में सब लोग अपना पोर्शन बता दो कि यूनिट टेस्ट एग्जाम का पोर्शन क्या है आपका, और कब से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत बच्चों के शायद खत्म भी होने वाले हैं, क्या है मुझे बता देना सब लोग, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, क्वालिटी प्रैक्टिस करना है, ना कि क्वांटिटी, मतलब कि बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन वो अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। क्वालिटी रखो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, इसलिए मैं जो क्वेश्चन दूंगी वो कर लिया ना तो भी अच्छा है, वो क्वालिटी हो जाएगा आपका अच्छा, ठीक। चलो सबको ये मैं बाद में अच्छे से बता दूंगी, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल, ठीक है। तो चलो सब लोग फटाफट मेरे साथ टेक्स्ट बुक निकालो, मैं अलजेब्रा के 2 चैप्टर का मार्किंग आपको दे देती हूँ पहले, ठीक है। अभी किसी किसी को शायद पॉलिनोमियल्स भी चैप्टर हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया, तो मैं पॉलिनोमियल्स की भी मार्किंग दे दूंगी। आप वो वाला पार्ट स्किप कर देना जिसको पॉलिनोमियल्स नहीं है, या अभी 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 से ही मार्क करके भी रख सकते हो। तो मैं इसके 3 चैप्टर का आपको मार्किंग दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत बच्चों को पॉलिनोमियल्स भी है, तो मैं अभी जो मार्किंग देने वाली हूँ वो 1
2 और 3 ये चैप्टर्स की मार्किंग देने वाली हूँ। अगर आपको और भी चैप्टर्स की मार्किंग चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सेट वगैरह क्या होता है, आई थिंक आप अपना बेसिक्स जरूर क्लियर रखना, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात हाँ, और ये वाला टेबल जरूर करना, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला करना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 1.1। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करो पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 करो पूरा, ठीक है। और बाकी 2 सेट्स लिखने वाला तो ठीक ही है, हो जाएगा वो तो। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी आप ये मत बोलना मिस आप पूरा पूरा दे रहे हो, अरे यार चिल रहो, इजी है ये सब, ठीक है। आ जाओ 1.2 गाइस। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फुल, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने खुद ने डाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में से ले सकते हो, ये भी पूरा ही लो, क्योंकि ये दोनों में है ना कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, तो ये करो। ये आपको मिलेगा नॉन एम्प्टी सेट और ये एम्प्टी सेट होगा, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये सब देखो मेरे साथ में करो, फटाफट करो। मार्किंग अभी कौन कौन कर रहा है मेरे साथ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिखो मिस मैं मार्क कर रही हूँ आपके साथ। यस, ये देखो सब लोग फटाफट देख लो। यस, ये देख लो, देखा आपने, इसमें क्वेश्चन नंबर देखा सबने। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से ये सम्स करो। फिर आ जाते हैं व्हाट इज वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो चलो समझते हैं, आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन से करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मार्क। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 करो, 3 करो, फिफ्थ एंड सिक्स्थ करो, सबसेट का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, को सबसेट लिखने आता है ना, कोई भी 3 सबसेट तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला कर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ये अगर आपने नहीं किया तो इट्स ओके, सबसेट रिलेशन बताना, इंडिया सबसे बड़ा होगा, ओके, बट ठीक है, नहीं किया तो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, ठीक है। 6 का 1 और 7th। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये, लास्ट प्रैक्टिस सेट है, मेरे साथ साथ सब लोग मार्क करो, कम ऑन। इसमें आपको पता है ना एक फॉर्मूला भी है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, तो 1.4 का फर्स्ट वाला करो। आई थिंक ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किसी स्कूल में टीचर ये डालेगा, कोई स्कूल में ये डालेगा और कोई स्कूल में ये डालेगा। मैंने बता दिया कि ये और ये कर लो, और मान लो ये डाल दिया, तो आप बोलोगे मिस आपने तो मेरे साथ धोखा किया, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। आपके स्कूल में अगर आपको हिंट मिल गया है कि टीचर ये डालने वाली है, तो प्लीज वही करना, मेरे वाले मत करना, मार्किंग वाले, ठीक है। क्लियर हो गया, ये भी सीखो, ये भी करो। प्रॉब्लम सेट आ जाते हैं, प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू सब लोग पूरा करेंगे, कभी एमसीक्यू में कभी भी कुछ भी छोड़ना मत, एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज है बाय द वे। उसके बाद देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम करो। और यहाँ पे ये वाला याद है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुमने 1.4 का फर्स्ट वाला सम किया है तो ये भी आ ही जाएगा, ठीक है। बट फिफ्थ वाला कर ही लो, इजी है ये। बाकी तो चलो ठीक है, ये ओके है। उसके बाद हाँ ये वाला करो, थर्ड वाला, थर्ड वाला करो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको करना है तो यू ए वगैरह लिखने आता है क्या, 1.4 का लास्ट वाला किया है तो ये भी आ ही जाएगा। और ये वाला कर सकते हो, ये 10 और 11 अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो, क्योंकि ये आ जाएगा, इजी सम है, कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इजी सम है, ठीक है। ओके डन। तो फर्स्ट चैप्टर का मार्किंग मिल गया सब लोग को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, करते हैं चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर, जो कि बहुत बच्चे इसको लेके परेशान है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट ये भी इजी है। इसको क्या हो रहा है, बार बार ब्लिंक हो जाता है कभी कभी। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके, फटाफट मार्किंग दे रही हूँ, सब लोग मार्क करो मेरे साथ साथ, मार्क करो, हाँ सीरियसली लेना, मैं जो मार्क करके दे रही हूँ ना उसको पहले सॉल्व कर लेना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आ जाते हैं 2.1, 2.1 करते हैं पहले। 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 में से फर्स्ट वन, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में से फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये और ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 3 में से ये, ये, ओके। तो सब में मैंने देखो दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 2 4 5, क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 3 4। अच्छा ये भी लो, सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में से 1 3 और 5, ठीक है, डन हो गया।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1. एक मिनट। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वेट वेट वेट, डरो मत। अच्छा बाय द वे ये पूरे चैप्टर्स अपलोड है गैलेक्सी ऑफ मैक्स के चैनल पे। गैलेक्सी ऑफ मैक्स का चैनल ये फ्री में है पूरे यूट्यूब पे। और प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, तो प्लेलिस्ट में जाना आप, प्लेलिस्ट में जाना, तो यहाँ पे क्लास 9 का ये प्लेलिस्ट है। ये तो प्रॉब्लम सेट का प्लेलिस्ट है, मैंने रियल नंबर का भी प्रॉब्लम सेट डाल दिया बाय द वे। ये रहा, यहाँ पे आपको पूरे 16 वीडियोस मिलेंगे। एल्जेब्रा के 7 कितने चैप्टर्स है, 7 चैप्टर, और ज्योमेट्री के 9 चैप्टर्स। तो ये सब कुछ अवेलेबल है, एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाता है। हाँ? तो बाय द वे ये देख लेना आप लोग। अब आ जाते हैं, फटाफट करते हैं 1.2, 1.2 सॉरी 2.2। इसमें ये दो में से एक आएगा, एनी वन पक्का गारंटी है, आप देख लो। ओके। और ये रिप्रेजेंट वाला आई एम नॉट श्योर, अगर आपके स्कूल में बोला है तो आप देखो, मैंने तो पढ़ाया है कि √5 को और √10 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। कि स्कूल में एक टीचर ने कराया है, कोई कोई स्कूल में ओमिट भी दे दिया है। अगर जो सम ओमिट है तो वो मत करना, भले ही मैंने मार्क करके दिया है बट ओमिट है तो मत करो ना। क्योंकि अभी मैं क्या करूँ, सब स्कूल में अलग अलग होता है, और ये जो 9th का पेपर है वो स्कूल के टीचर्स बनाते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में से 1, 2, ये 2 भी किया तो ठीक है, और 4। ओके डन। तो ये देख लो, ये थर्ड वाला मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट आप अगर देख लो कर सकते हो तो। ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रैक्टिस है 2.3 से। 2.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सर्ड के बारे में है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, तो ऑर्डर आपको पता ही होगा ये, ठीक है। ये कुछ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से सर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्ड, ये बताना है आपको, तो ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, लाइक सर्ड अनलाइक सर्ड कर लो। कोई भी 3 3 सम भी कर लेते हो ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं लिख के देती हूँ, फिर तो इजी है। सिंप्लीफाई द सर्ड, सिंप्लीफाई कर लो सर्ड को, मतलब उसके सिंपल फॉर्म में लिखो। कंपेयर करने का मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला है, कंपैरिजन ऑफ द सर्ड करो, तो ये कुछ सम कर लो इसमें से। सिंप्लीफाई मतलब एडिशन ऑफ द सर्ड, ये करो और ये करो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग ऑफ द सर्ड, ये करो और ये करो। उसके बाद डिवाइडिंग ऑफ द सर्ड, ये और ये, ठीक है। थोड़ा स्लो स्लो आप वीडियो को पॉज करके भी करते हो। रैशनलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रैशनलाइजिंग के ये कर लो सब। ओके सब लोग देख लो एक बार, फटाफट देख लो, अच्छे से सब देख लो, मार्क कर लो, सबने अच्छे से मार्क किया है ना। जो मैंने कर दिया है वो सब प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कॉन्सेप्ट पहले करने का, कॉन्सेप्ट कर बिना करे मत करना, नहीं तो आपको फिर रट्टा मारोगे तो फिर बोलना मत कि मिस रट्टा मारा, तो फिर भूल जाओगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई में ये फुल करने का, सब करो, ये मल्टीप्लाइंग ऑफ द सर्ड में सब आएगा, ये करो, ये करो और इधर ये करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से 1, 2 एंड 4। अब आ जाते हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 फुल होगा, क्वेश्चन नंबर 1 फुल है, 3 ये तो 1 1 मार्क वाले सम है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला करो, फर्स्ट वाला करो, थर्ड वाला कर सकते हो, और सेकेंड वाला कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके डन। अब आ जाते हैं इसका प्रॉब्लम सेट अपलोडेड है, क्वेश्चन नंबर 1 फुल करना है, एमसीक्यूज कभी भी छोड़ना मत, फुल करना, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है फर्स्ट वाला, नहीं नहीं ये √5 थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ये फर्स्ट वाला ठीक है, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपलीस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड में एक कर लो, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इनाफ है। सिंप्लीफाई करो, हाँ सिंप्लीफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी टीचर है ना कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। रैशनलाइजिंग वाला एक दो सम कर लो, इनाफ है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया, देखा चैप्टर नंबर 2 तक हो गया। मैं चैप्टर नंबर 3 का भी दे रही हूँ, जिसको है वो मार्क करो, जिसको नहीं है फिर भी मार्क करके रखना है तो रख लो बात के लिए, नहीं तो आप थोड़ा सा स्किप कर लो, फिर ज्योमेट्री वाला कर लेना, थोड़ा सा पार्ट देख लो, स्किप कर लो, ठीक है। जिसको पॉलिनोमियल है, लेट्स स्टार्ट मार्किंग। 3.1 स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये, आई थिंक इसको सब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 फुल करो, क्वेश्चन नंबर 2 भी फुल करो, क्योंकि m क्यूब का कोइफिशिएंट ही लिखना है। और क्वेश्चन नंबर इसमें ये 3 सम है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फुल करो फटाफट, ठीक है। राइट द डिग्री में आपको डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल की, तो ये कुछ सम्स कर लो, क्लासिफाई कर दो कि क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये वाले कर लो। क्वेश्चन नंबर ये तो दोनों है तो दोनों फुल फॉर्म कर लो, एंड राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म में आपको तीनों करने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, तो ये दो कर लो। एंड ये आप कर सकते हो, ये एक्टिविटी के फॉर्म में आपके स्कूल में पूछ सकते हैं, तो ये एक्टिविटी के फॉर्म में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है। चलो डन।
आ जाते हैं ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, डिवाइड ऑफ द पॉलिनोमियल, वो सब आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या हो गया, इसको हम थोड़ा सा इसको रीलोड करना पड़ेगा। शुमटी 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 शुम, रीलोड कर देती हूँ। देखते हैं अभी जितना मार्क हुआ रहेगा, कोई बात नहीं। चलो 3.2 मेरे साथ मार्किंग करो सब लोग। इसका फर्स्ट वाला करो, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला। एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट सेकेंड। सब्ट्रैक्शन में तो ये दोनों करो, मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट वाला करो, थर्ड वाला कर लो। डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों करो, हाँ दोनों। एंड अगर ये नहीं किया ना सिक्स वाला तो चलेगा, सिक्स वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंथेटिक और सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड है। आई नो ये थोड़ा टफ लगेगा, तो इसमें दो है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें से कोई भी एक, दो, तीन, चार सम कर लो। ठीक है, और इसको दोनों को लीनियर से भी करना, मतलब चारों को लीनियर से भी करना और सिंथेटिक से भी करना। ठीक है, बहुत स्कूल में लीनियर डिवीजन मेथड ओमिट होता है, तो अगर ओमिट है तो मत करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है एंड थर्ड वाला कर लो। ओके, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, उसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है। आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कर पाओगे इसको, थोड़ा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और मैंने सारे वीडियोस अवेलेबल किए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है तो ये बहुत इजी है, ये तीनों कर लो। ये भी इसमें से भी आप एक कर लो, ये वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें से आप ये दो कर सकते हो। सिक्स्थ वाला, देन हाँ सिक्स्थ वाला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेवेंथ वाला करो, एथ वाला भी करो, इसमें से एक ही करो, क्वेश्चन नंबर 9 में से एक करो, एंड देन 11th वाला करो। हाँ 12th वाला बहुत बच्चे बहुत टीचर 3-3 4-4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, और 13th में से सेकेंड वाला करो। ठीक है, 13th में से सेकेंड वाला करो। देखो अगर शायद ऐसा कोई सम होगा जो मैंने मार्क नहीं किया है बट आपके स्कूल में बोला है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको करना। ओके, क्योंकि है ना यहाँ पे क्या होता है ना, 9th स्टैंडर्ड का जो पेपर है ना वो स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, तो उनके हाथ में होता है कि वो पेपर्स में क्या डालेंगे। तो मेरे से ऊपर अपने स्कूल टीचर्स को रखना, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना। ठीक है, समझ में आ गया। 3.6 फैक्टर्स निकालना, फर्स्ट वन ये और ये। ओके, ये सेकेंड वाले का ये फर्स्ट करो, सेकेंड करो, एक ये करो और एक ये करो, बस इतना ही नाफ है, ज्यादा लोड मत लो। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों को, बट ठीक है कर लेना। आई होप आप सबको अच्छे से दिख गया होगा, तो मैंने सब कुछ अच्छे से मार्किंग कराया है। यस, इसका प्रॉब्लम सेट 3, आप सारे ये एमसीक्यूज जरूर करना, एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राइट द डिग्री, डिग्री हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। ठीक है, ये तो पूरा 2 मिनट में आंसर बता सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में अरेंज करने का पूरा लिखो। इसमें से सिर्फ ये कर लो क्वेश्चन नंबर 4 में से, और क्वेश्चन नंबर 5 में से 1 और 2 करो। ऐड द पॉलिनोमियल में से एक ही करो, सब्ट्रैक्शन में से भी एक ही कर लो, बस देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई में से भी एक ही करो, एंड क्वेश्चन नंबर 9 कर लो। एंड ठीक है, बाकी इसमें नहीं किया तो इट्स ओके, चलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो ये सिंप्लीफाई वाला पार्ट कर लो। एंड ये मैंने बहुत सुना है कि 14th वाला और 15th वाला में से एनी वन पूछ सकते हैं कि विच पॉलिनोमियल इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट वी कैन गेट दिस पॉलिनोमियल, या विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो वी कैन गेट द पॉलिनोमियल दिस। तो ये दोनों में से कुछ करना पड़ेगा आपको, 14 और 15 इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल चैप्टर की भी मार्किंग दे दी है। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो मुझे लगता है बच्चों को 2 ही चैप्टर है, तो मैं ज्योमेट्री के 2 चैप्टर की मार्किंग दे रही हूँ फिलहाल के लिए। ओके, अगर आपको फिर भी अगर आपको मान लो कि कोई और चैप्टर के मार्किंग चाहिए, तो मैंने इजी लर्निंग के ऐप में दोनों पीडीएफ पूरा मार्क करके दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो भी बताऊंगी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, रुको। मैं अगर आपको कोई और चैप्टर का मार्किंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, मैं बताऊंगी कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये मार्क कर लो, पहले मेरे साथ मार्क कर लो। आ जाओ सब लोग, पहले तो फटाफट निकालो हमारा चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई 3-4 सम कर लो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये सब हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आप 2-3 सम कर लो, वो भी हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं, कर लिया, मार्किंग कर रहे हो ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में से वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं तुम लोग को पहले ही बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 3 से 4 मार्क्स के लिए आपके स्कूल में पूछेंगे, तो बी रेडी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला और थर्ड वाला करो, एंड क्वेश्चन नंबर 7 तो ठीक ही है, वो तो पूरा ही कर लो। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, फटाफट मार्क करो गाइस। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सब करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 1 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप कुछ कुछ सम्स करो, इसके अच्छे अच्छे सम्स है, तो ये सब कर सकते हो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 फुल करो, क्वेश्चन नंबर 6 भी फुल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल करो। हाँ, फुल कर दो। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट वाला सम करते हैं। कंडीशनल स्टेट, अच्छा इसमें एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है। दिस थ्योरम कैन कम फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 10 में मिलेगा। इस थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ये देखो, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब हम इस थ्योरम में प्रूव करते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ये बात को प्रूव करना है। तो ये थ्योरम आपको एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज इसको जरूर करना। 1.3 कंडीशनल इफ देन फॉर्म होगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 और 3 करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 और 3 करो। प्रॉब्लम सेट में से एमसीक्यू सब इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 करो और 4 करो। क्वेश्चन नंबर 3 में से ये कुछ सम्स कर लो। ठीक है, ये सब करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में से 1 ये सब दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों सेम पैटर्न के हैं, और ये दोनों 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, और फिफ्थ वाले का फर्स्ट वन कर लो, सेकेंड वन भी कर ही सकते हो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 7 फुल है क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्म में करना है ना, तो ये फुल करो। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 1 और 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा करो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड कर लो। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड। चलो आ जाते हैं पैरेलल लाइंस करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर्स के मार्किंग चाहिए तो मैंने वो दे के रखे हैं। अब आ जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि थ्योरम कौन सा आ सकता है इस चैप्टर से। अब हर स्कूल का अलग अलग होगा, बट मैं बता देती हूँ 16 पेज नंबर में एक थ्योरम है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट वाला और अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट वाला। ये दोनों में से कोई थ्योरम पूछ सकते हैं, ऑप्शन है। बट एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो है पेज नंबर 18 में दिया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा थ्योरम करना चाहता है तो वो ये कर लेना। पहले फर्स्ट चैप्टर से करना वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम, दैट इज अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर, वो वाला जो पेज नंबर आई थिंक 10 में था। और ये वाला यहाँ इस चैप्टर से ये 18 पेज नंबर में एक थ्योरम है, वो करना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट 2.1। गाइस फुल करना है ये 2.1 में, नो कुछ भी, मैं सॉरी मैं आपको नहीं मार्किंग दे सकती क्योंकि ये सब चिंदी चिंदी क्वेश्चंस है। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये दोनों में से ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, और ये 2 मार्क्स के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करना। हाँ, और फिफ्थ वाला भी तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही तो है, ये इजी है। ठीक है, इसके जस्ट आपका जहाँ पे 2.1 खत्म होगा ना, इसके बाद ये थ्योरम है, ये थ्योरम जरूर करना। ठीक है, ये थ्योरम आपको स्कूल में शायद सिखाया भी होगा। आपको तो वैसे तो सारे थ्योरम सिखा रहे होंगे, बट इतना कैपेसिटी बच्चों का 9th वालों का नहीं है, क्योंकि 8th में उन्होंने एक भी थ्योरम नहीं किया। अचानक से 9th में आए और इतने थ्योरम करोगे तो आप पागल हो जाओगे, है ना। जो कर सकता है वो करो भाई, मैं ना नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत थ्योरम्स जो है वो हार्ड भी है ये सब, तो अभी इतना मैं नहीं दे रही हूँ आपको, टू बी वेरी फ्रैंक। 2.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, एंड 5 और 6 में से एनी वन आने वाला है, गारंटी। किसी किसी स्कूल में शायद ये देंगे, किसी किसी स्कूल में शायद ये देंगे, इसलिए मैं मार्क नहीं करा पाऊंगी, बट दोनों में से एक तो आएगा। प्रॉब्लम सेट 2 के एमसीक्यू सब करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कोई कोई स्कूल वाले दे सकते हैं, कोई कोई नहीं देंगे, ये मतलब मैं इसका बोलूँ ना 50% में मतलब कि नहीं आने वाला चांस है, बट फिर भी मार्क किया मैंने। चलो इसके लिए करो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जरूरी नहीं है, बट हाँ ये है ना तुम लोग को सेमिस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स के लिए टीचर्स दे सकते हैं, कुछ भारी क्वेश्चन चाहिए रहेगा ना, इसलिए वो लोग ये देंगे। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कराए, देखो ये वाला ये वाला ये वाला। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करो। ओके डन, तो ये मैंने मार्किंग दी है, आप सब लोग प्लीज मार्क कर लो अच्छे से सब लोग। और अभी आपको क्या चाहिए, कुछ और चैप्टर्स के मार्किंग चाहिए मान लो, तो मैं आपको बताती हूँ, क्लास प्लस बोल रही हूँ, क्लास प्लस नहीं,
हमारा इजी लर्निंग का ऐप है ना, इजी लर्निंग का ऐप होगा, आपको पता ही होगा। दिस इज अवर इजी लर्निंग का ऐप, ये इजी लर्निंग का ऐप है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाओगे ना, तो यहाँ पे ना फ्री कंटेन है रेड वाला, तो यहाँ पे क्लास 9th है और गैलेक्सी ऑफ मैथ्स बना है। वहां पे मैंने लिखा है टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट मार्क, तो टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट मार्क वाले सम दिखेंगे आपको। ठीक है, रुको मैं अभी आपको करके बताती हूँ। बस आप इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लो, नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इजी लर्निंग ऐप का पूरा वो मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो। ठीक है, एक मिनट में बताती हूँ। फ्री मटेरियल में जाना, फ्री कंटेंट में जाना, फिर ये क्लास 9th होगा, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। देखो टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट मार्क्स है ना, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट मार्क। मान लो अभी आपको ज्योमेट्री का चाहिए, तो ज्योमेट्री का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन होगा और आप इसको क्या करना, अपने बुक में मार्क कर लेना। और आप मेक श्योर करना कि आपके स्कूल में, सॉरी स्कूल में बोल रही हूँ, आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप होना चाहिए जो ये हाईलाइट को रीड कर सके। मतलब हाईलाइट जो ये मैंने मार्किंग किया है ना, वो मार्किंग रीड होनी चाहिए, मतलब वो रीड कर सके। तो वैसा कुछ, अभी जिसको चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो ये देखो मैंने मार्क की है, ये थ्योरम है चैप्टर नंबर 3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब तो चैप्टर नंबर 3 के मार्किंग भी है इसमें। तो शायद मेरे चैप्टर नंबर 1 के और 2 के मार्किंग शायद इससे मैच ना हो, बट मैंने जितने अभी मार्क करा के दिए ना आपको, जो मैंने इधर लाइव आपको मार्क करा के दिए ना, वो सब अच्छे हैं। वो मैं एकदम श्योरिटी के साथ दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो वो करो। तो जिस बच्चों को कुछ नहीं हुआ है वो बस एटलीस्ट ये कर लेना, जो मैंने मार्क दिया है उतना काफी है। ओके, और बाकी आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे फ्री में मिल जाते हैं। एंड जो बच्चा देखो कुछ नहीं किया है पढ़ाई, उसके लिए तो यही ऑप्शन है कि मार्क वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और जो बच्चे ने सभी किया था, तो वो प्रायोरिटी पे क्या रखना, पहले पहले मेरे मार्किंग वाले क्वेश्चन करना, और उसके बाद टाइम बचेगा तो अपना कर लेना, अपना जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो कर लेना। ओके, तो यस बस इतना आपको बोलना था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्जाम। अगर आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, अगर हो गए हैं तो कमेंट में बताओ। सेमिस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फिर आपको। कंप्लीट दिस क्वेश्चन, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर रिक्वेस्ट, कुछ कमेंट है तो, कुछ रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो। बस ये वीडियो को अपने एक दोस्त को शेयर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना। मुझे कमेंट में बताओ किस किस ने, मतलब शेयर कर दो। चलो मैं एक टाइम दे रही हूँ, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। चलो 1 मिनट का, 30 सेकेंड का टाइम ले लो, 30 सेकेंड का टाइम ले लो। बस अपने एक फ्रेंड को, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक फ्रेंड को ये वीडियो को क्या करो, आप शेयर करो। शेयर करके फिर से इधर आ जाओ। ओके, फिर से आ जाओ इधर। कम ऑन गाइज, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रही हूँ। एक फ्रेंड को, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फ्रेंड को शेयर करो जो क्लास 9th में है। ठीक है, ओके, किया, चलो वेरी गुड। अभी कमेंट में कर दो, कमेंट में लिख दो कि मिस शेयर किया, मिस शेयर किया, मतलब वीडियो आपने शेयर कर दिया। चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ आपकी रिक्वेस्ट होगी तो बिंदास आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।